दोस्तों पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी है। पाकिस्तान ने हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट फ़ज़ा में जो है वो भेज दिया है। खला में इस वक्त पाकिस्तान का ये सैटेलाइट मौजूद है। पाकिस्तान ने ये जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है चीन के ताउन से। चीन से बराह रास्त पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट जो है खला में भेजा है। इस सैटेलाइट की कामयाबी के बाद, कामयाब तजर्बे के बाद पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान इससे क्या फ़ायदा उठा सकता है। सैटेलाइट के जाने के बाद अब पाकिस्तान जो सी पैक का जो मंसूबा है उस पर जोग्राफियाई लिहाज से नज़र रख सकेगा। उसके साथ साथ पाकिस्तान को इससे कुदरती आफात से भी महफूज रखने के लिए मुल्क को कई मालूमात फराहम की जा सकेंगी। जैसा कि ग्लेशियर्स का जो मसला है, ग्लेशियर्स पिघलना और ग्लेशियर्स के पास जो सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होती है, इससे पाकिस्तान की हुकूमत को पहले से ही प्रेडिक्शन होगी, पहले से ही जो है चीज़ें तय कर ली जाए। तो दोस्तों पाकिस्तान इस सैटेलाइट के भेजने के बाद ना सिर्फ ग्लेशियर्स का जो मसला है कि ग्लेशियर जो पिघलते हैं उससे काफ़ी नुकसान होता है, मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पर सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है और ग्लेशियर्स के पिघलने से और ग्लेशियर के बाज़ औक़ात ग्लेशियर जिस तरह से वो गिरते हैं और कई जो पहाड़ी इलाके हैं उसके तोदे गिरने की वजह से लोग उसकी जद में भी आते हैं। तो ये जब पहले से प्रेडिक्शन होगी, पहले से ही मालूमात हासिल कर ली जाएंगी तो इन चीज़ों से बचा जा सकेगा। यानी कुदरती आफात में ये सैटेलाइट काफ़ी मुआविन होगा। और इसी तरह ये सैटेलाइट जो है वो ज़रई शोबे में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुआवनत फराहम करेगा। ज़रई शोबे में जहाँ पर पाकिस्तान की एग्री जो ज़रई ज़मीनें हैं वहाँ पर पाकिस्तान को इस सैटेलाइट की वजह से काफ़ी मुआवनत हासिल होगी। इसी तरह पाकिस्तान को इस सैटेलाइट की वजह से उन ममालिक में भी जो कि इस खिते में जो पाए जाते हैं उन ममालिक पर भी नज़र रखने में आसानी होगी और जो नेविगेशन का सिस्टम है वो भी अपग्रेड हो जाएगा। और इसी तरह जो वेदर की सिचुएशन है उस पर भी पाकिस्तान को काफ़ी मालूमात हासिल होंगी। तो पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने तीसरा जो सैटेलाइट है कामयाबी से इसका तजुर्बा किया है और पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट जो है चीन के ताउन से, चीन क्योंकि पाकिस्तान के साथ गहरे मरासिम रखता है, उसके ताउन से पाकिस्तान ने ये सैटेलाइट अब खला में भेज दिया है। और उस खला में इस सैटेलाइट के भेजने के बाद अब पाकिस्तान बाकायदा तौर पर जो है वो ममालिक जो कि खला में और जो इस फहरिस्त में भी पाकिस्तान ने अपने आप को मनवा लिया है। तो ये कामयाब तजुर्बा यकीनन पाकिस्तान कौम के लिए खुशखबरी का बायस बनेगा। और इसी तरह इस जो सैटेलाइट के भेजने के बाद कई ज़्यादा मौके पाकिस्तान के पास होंगे, ना सिर्फ सी पैक में, ना सिर्फ वेदर के लिहाज से, ना नेविगेशन के लिहाज से, बल्कि इस खिते में अपने दुश्मन ममालिक पर भी नज़र रखने के लिए और इस खिते में जो है जो जिस तरह से तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं जोग्राफी लिहाज से भी पाकिस्तान इससे इनको पाकिस्तानी हुकूमत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये यकीनन पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी है। तो अगली जो खबर है वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो चपकलिश थी, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक जंग जारी थी, वो सूरत-ए-हाल अब काबू पा लिया गया है उस पर। कल दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक मुआहदा तय पा गया है उसके बाद से जो जंग की सूरत-ए-हाल वो ख़त्म हो चुकी है। यकीनन वहाँ पर जो मामलात तय किए गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान हुकूमत के दरमियान, अफगानिस्तान की जानिब से उनके वज़ीर दिफा मुला याकूब वहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो है वहाँ पर इस जो मुआहदे में शिरकत की और ये मुआहदा कतर और तुर्किया ने करवाया। इस मुआहदे में पाकिस्तान ने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखे, इसी तरह अफगानिस्तान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे और दोनों ने इस बात पर रज़ामंदी कर ली है कि अब जंग नहीं होगी। अब जो भी मामलात होंगे वो खुश अखलाकी के साथ और टेबल टॉक के ज़रिए से हल किए जाएंगे। तो पाकिस्तान के जो मुतालबात हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि फितनतुल ख़वारिज के जो वहाँ पर TTP के जो वहाँ पर बड़े बड़े ठिकाने मौजूद हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना और दीगर भी कुछ अहम जो बॉर्डर के इशूज़ हैं उस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन डेट जो है 24 अक्टूबर दी गई है। अब दोबारा से मीटिंग होगी, उसमें ये चीज़ें तय की जाएंगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन चीज़ों पर से किस तरह से नंबर आज़मा होंगे और ये चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट होंगे। लेकिन अलबत्ता खुशी की खबर यह है खित्ते के ममालिक के दोनों जो इस तरफ और उस तरफ जो लोग बसते हैं उनके लिए, पब्लिक के लिए खुशखबरी यह है कि अब जंग रुक चुकी है और इस पर जो भी बात होगी वो जो है वो टेबल टॉक के ज़रिए होगी। और अब दुआ गो है कि ये जंग रुके और इसके बाद से जो बॉर्डर क्रॉस के जो इशू है कि वहाँ से लोग जिस तरह से आकर यहाँ पर फितना करते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको भी दूर किया जाएगा। इंडिया के लिए यकीनन ये जो है एक बड़ी शिकस्त है कि इंडिया जो कि चाहता था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बढ़े इससे और इसको प्रॉक्सीज़ के तौर पर इंडिया इस्तेमाल कर रहा था, अफगानिस्तान को उनकी मदद भी कर रहा था, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है।
تو اگلا جو موضوع ہے وہ ہے آئی سی سی نے پاکستان کو وارن کر دیا ہے کہ آپ نے کھلاڑیوں کو کیوں ہٹ کیا ہے. آپ نے کرکٹ کو، آپ نے کھیل کو متاثر کیا ہے کہ آپ نے اسٹرائک کی ہے، تو آپ نے جو پلیئرس ہیں اس کے اوپر اسٹرائک کی ہے اور تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. اسی طرح افغانستان نے بھی وڈرا کیا، جو سیریز تھی ٹرائی نیشن سیریز، اسے وڈرا کیا. پاکستان نے پھر زمبابوے کو اپروچ کیا. زمبابوے نے اب شرکت کے لیے دعوت قبول کر لی ہے. تو اصل جو موضوع ہے کہ وہ آئی سی سی نے وارن کیا ہے، اس کے بعد پاکستان نے بھی کوئکلی رسپانس کیا، اور وزیر اطلاعات جو ہے پاکستان کے عادل تارڑ صاحب نے اس پر رسپانس کیا کہ بغیر کسی غیر جانبدارانہ شواہد اور تصدیق کے آئی سی سی جو ہے وہ کسی کے کہنے پر ہمیں جو ہے وارن نہیں کر سکتا. تو آئی سی سی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جے شاہ جو کہ بی جے پی کے ایک جو رہنما بھی ہیں ان کے اور انڈین ہیں، تو وہ بی سی سی آئی کو کافی سپورٹ کرتے ہیں، اور نیوٹرل رہ کر انہوں نے ابھی تک کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے ہیں. تو پاکستان کے بھی تحفظات ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ اب آگے چل کر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.